हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है हिंदी नाटक और ये उसका भाग 3 है। प्रसाद युग के नाटक। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ। इसमें गीतों का आधिक्य, वार्तालाप में शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल, जन्मेजय का नागयज्ञ में उपनिषद काल, अजातशत्रु में बौद्ध काल, विशाख में बौद्धों का पतन, चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण काल, स्कंदगुप्त में हूण विद्रोह काल और प्रायश्चित में जयचंद काल का ऐतिहासिक चित्रण किया गया है। सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय लघु नाट्य कृतियां हैं। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। जयशंकर प्रसाद ने राज्यश्री को प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहा है। राज्यश्री में प्रसिद्ध वर्धन राजवंश की कुमारी राज्यश्री का चित्रांकन किया गया है। इस नाटक का आधार हर्षचरित है। विशाख का कथानक कलहण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना स्कंदगुप्त है। जन्मेजय का नाग यज्ञ की पृष्ठभूमि में 1926 का सांप्रदायिक दंगा है। प्रसाद जी ने इसमें दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया है। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। इसमें भारतीय विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों की मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है। सेठ गोविंद दास कृत शेरशाह नाटक में हिंदू मुस्लिम एकता और मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना का चित्रण है। सेठ गोविंद दास कृत ग्रहण और त्याग में गांधीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठतर कौन है, इस प्रश्न को उठाया गया है। सेठ गोविंद दास ने पाकिस्तान नाटक में विभाजन के उपरांत दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में व्याप्त असंतोष और अविश्वास की भावनाओं का चित्रण किया है। सेठ गोविंद दास ने अफ्रीका में जो कुछ देखा, भारतीयों के संबंध में सुना, उसे आधार बनाकर रूस की निहिलिस्ट कथाओं के विचारों से जोड़कर गरीबी अमीरी नामक नाटक की रचना की। प्रसादोत्तर, साठोत्तर और समकालीन नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी कृत स्वप्नभंग में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान करने का चित्रण हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी ने छाया नाटक में नारी के आत्मसम्मान की भावना को उभारा है तथा बंधन नाटक में वेश्याओं के प्रति सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण अपनाया है। हरिकृष्ण प्रेमी कृत रक्षाबंधन में मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा उनकी धर्म बहन करमवती की रक्षा का प्रसंग है। उदय शंकर भट्टकृत मुक्ति दूत में एक शूद्र बैलों से अपनी रक्षा हेतु ब्राह्मण के घर में घुस जाता है। उसे 15 स्वर्ण मुद्राएं देने का जुर्माना होता है। ना दे पाने पर 2 वर्ष तक ब्राह्मण का नौकर होकर रहने का आदेश मिलता है। गोविंद वल्लभ पंत कृत अंगूर की बेटी एक सामाजिक नाटक है जिसमें मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक राजमुकुट में पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण हुआ है। सुदर्शन कृत ऑनररी मजिस्ट्रेट उत्कृष्ट प्रहसन है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के सभी नाटक 3 अंक के हैं और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के सन्यासी नाटक में विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग, रॉलेट एक्ट, पंजाब हत्याकांड आदि से उत्पन्न स्थितियों का चित्रण है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के वितस्ता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। अंजो दीदी अश्क जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक है। छठा बेटा में अश्क जी ने पिता पुत्र के बदलते हुए संबंधों को चित्रित किया है। अमृतलाल नागर का एक नाटक चढ़त न दूजो रंग
1982 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक सूरदास के जीवन पर आधारित है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा का नाटक है। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल नाटक तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का एक सशक्त मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। भीष्म साहनी के रंग दे बसंती चोला नाटक में जलियांवाला बाग हत्याकांड का चित्रण है। भीष्म साहनी के कबीरा खड़ा बाजार में कबीर साहब के निर्भीक सत्यान्वेषी प्रखर व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। फादिर कामिल बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर नील पंछी नाम से किया। रामेश्वर प्रेम ने बेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वालपौनी का हिंदी रूपांतर लोमड़ वेश नाम से किया है। प्रतिभा अग्रवाल ने प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नुपुर का सफल नाट्य रूपांतरण किया है। गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी नाम से नाट्य रूपांतरण किया है। गिरीश रस्तोगी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का सुंदर नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया है। गिरीश रस्तोगी ने असुरक्षित और मुझे मत मारो नामक मौलिक नाटकों की रचना की। काशीनाथ सिंह का नाटक घोआस में बुद्धिजीवी वर्ग की संत्रस्त मानसिकता को व्यक्त किया गया है। भारतेंदु कृत अंधेर नगरी के अनुकरण पर पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने महा अंधेर नगरी तथा पंडित देवदत्त शर्मा ने अति अंधेर नगरी नामक नाटक की रचना की। भुवनेश्वर प्रसाद का लघु नाटक ऊसर यह हंस पत्रिका में 1936 में प्रकाशित हुआ था। इससे आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक तांबे के कीड़े को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। नाट्य समालोचक राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। असंगत का अर्थ है जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्गीय वैवाहिक जीवन की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की स्थितियों का चित्रण है। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। इसे इनके मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया था। हमीदुल्लाह कृत दरिंदे में मनुष्य की पार्श्विक सत्ता को पशु प्रतीकों के माध्यम से उभारा गया है। ललित सहगल के हत्या एक आकार की एक नवीन प्रयोगशील नाटक है। मीराकांत के नाटक नेपथ्य राग में दोहरे कथानक शिल्प का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में स्त्री की स्त्री होने के कारण होने वाली उपेक्षा और दुर्दशा का चित्रण किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल के अंधा कुआं में शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण है। लक्ष्मी नारायण लाल कृत मादा कैक्टस में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। मादा कैक्टस अन्योपदेशिक रचना है। इसकी विधा स्पेनिश नाटककार ग्रेशिया लार्का से मिलती जुलती है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। चतुर्भुज राक्षस में डॉक्टर लाल ने यह बताया है कि राक्षस अंधकार में जन्म लेते हैं, अंधकार चाहे अंधविश्वास का हो या अज्ञान का। लक्ष्मी नारायण लाल का 3 आंखों वाली मछली हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषाई गीति नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के सुंदर रस नाटक में चरम सौंदर्य की जगह करम सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी नाटक को आलोचकों ने जनवादी नाट्य परंपरा में स्थान दिया है। यह एक व्यंग्य नाटक है जो कि लोक प्रचलित नौटंकी शैली में लिखा गया है।
सुरेंद्र वर्मा के नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक में नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग नाटक कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी आधुनिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रतीक नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का कैदे हयात मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। मणि मधुकर का एक तारे की आंख में कबीर के व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। मणि मधुकर का रस गंधर्व में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की अर्थहीनता और विसंगति का चित्रण है। हमीदुल्लाह की उलझी आकृतियां नाटक में दफ्तर के जीवन को केंद्र में रखा गया है। सुशील कुमार सिंह के नाटक सिंहासन खाली है में राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार न्याय की रात नाटक में विभाजन, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का चित्रण है। मुद्रा राक्षस का योर्स फेथफुली अधिकारी वर्ग की क्रूरता को उजागर किया गया है। मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा एक सशक्त प्रतीकात्मक नाटक है। मुद्रा राक्षस के तेंदुआ नाटक में अफसरशाही, लाल फीता शाही की काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया है। तेंदुआ स्त्री पुरुष संबंध को हिंसक भावना से देखने की स्थिति को प्रस्तुत करने वाला अकेला नाटक है। रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है नाटक स्त्री पुरुष की नैतिकता और बंधनों का अन्वेषण करते हुए वैवाहिक बंधन को निरर्थक मानते हुए हर प्रकार के बंधन और वर्जना से मुक्त साहसिक जीवन शैली प्रस्तुत करता है। रमेश बख्शी का नाटक तीसरा हाथी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आज का युवक पितृत्व का भार ढोने से इनकार करता है। दया प्रकाश सिन्हा का इतिहास चक्र नाटक में शासन और शासित के मध्य दूरी, शासक वर्ग की धनलिप्सा और आम आदमी की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। ओह अमेरिका के माध्यम से दया प्रकाश सिन्हा ने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय मानस पर विदेशीपन किस तरह हावी हो रहा है। दया प्रकाश सिन्हा के कथा एक कंस की नाटक में कृष्ण और कंस की पौराणिक कथा को आधुनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य में महाभारत की एक समांतर कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। त्रिशंकु नाटक के लेखक हैं बृजमोहन शाह। ज्ञानदीप अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग एक प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम भारत चीन संघर्ष पर आधारित नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का वतन की आबरू भारत पाक युद्ध पर आधारित नाटक है। माटी जागीरे ज्ञानदेव अग्निहोत्री का राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत नाटक है। विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल सर्वाधिक चर्चित नाटक है। इसका जातिगत आधार पर प्रबल विरोध हुआ था। विजय तेंदुलकर का बेबी में एक असहाय लड़की की त्रासदी की करुण अभिव्यक्ति है। हाय वदन नाटक के लेखक है गिरीश कर्नाड। स्वदेश दीपकृत कोर्ट मार्शल में यह दिखाया गया है कि देश की फौज भी वर्ग एवं जाति भेद से ग्रस्त है। राजेश जैन विश्ववंश को भारतेंदु की अंधेर नगरी की परंपरा का नाटक माना गया है। मैत्री पुष्पा के उपन्यास इदम नमम का नाट्य रूपांतरण मंदा क्रांता नाम से प्रकाशित हुआ है। मृदुला गर्ग दुल्हन एक पहाड़ की रचना एजेवेल एंड्रस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की गई है। कुसुम कुमार कृत दिल्ली ऊंचा सुनती है में सत्ता की विवेकहीनता और निष्क्रियता पर व्यंग्य किया गया है। सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा लिखकर नुक्कड़ नाटक का प्रवर्तन किया है। हिंदी में समस्या नाटक लिखने की प्रेरणा पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ से मिली। आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा प्रणीत रूपक रहस्य है।